बधाई भी देता हूं। मैं इस अवसर पर आज वीर गति प्राप्त हो चुके अपने सैनिकों के प्रति, देश सेवा में संलग्न रहे अपने वेटरन्स के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मकर संक्रांति का उत्सव हमारे सामने है। इस दिन को लोग अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज मुझे अपनी लार्जर फैमिली यानी आप सबके साथ मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट करने का भी अवसर मिल रहा है। साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं है, आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था। एक वह संकल्प जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता। आपने वह व्रत निभाया जिसमें आपने स्वयं से ऊपर राष्ट्र को ही प्राथमिकता दी है। आपने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष पहाड़ों की चोटियों पर, रेगिस्तान की तपती रेत में और जंगलों की नमी में गुजार दिए। आप चाहते तो किसी भी फील्ड में चले जाते, वहां आपको इतनी चुनौतियों का भी सामना शायद नहीं करना पड़ता और आप अपने परिवार वालों के साथ भी ज्यादा रह पाते। लेकिन इन सब के बावजूद आप सबने राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और किसी भी समाज के लिए इससे बड़ा बलिदान मैं समझता हूं कि और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आप सभी का जीवन त्याग और बलिदान की वह जीवंत कहानी है जो किसी भी तरह से शब्दों में नहीं बांधी जा सकती है। साथियों, मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को दोहरा चुका हूं कि रक्षा मंत्री के रूप में आप सबके साथ और आप सबके लिए काम करना मेरे जीवन के सुखद क्षणों में से एक है और यह मेरा सौभाग्य है और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे अपने सैनिकों के जीवन में आ रही चुनौतियों को बेहद नजदीक से देखने का और उनका समाधान करने का अवसर मिला है। मैं कभी अपने कोलीग्स के साथ भी बैठता हूं तो मैं कहता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका हूं। राज्य में मुख्यमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नाउ एज ए डिफेंस मिनिस्टर। सबसे ज्यादा सुकून यदि मुझे काम करने में मिला है तो मैं तहे दिल कहना चाहता हूं कि डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे काम करने में सुकून मिला है। और आप सबके साथ काम करना सचमुच मेरे जीवन के बहुत सुखद क्षणों में से है और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे अपने सैनिकों के जीवन में आ रही चुनौतियों को बेहद नजदीक से देखने का और उनका समाधान करने का एक अवसर भी मिला है। हम लोग तो फिर भी बहुत कुछ जानते समझते हैं, खबरें देखते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए सैनिक की जिंदगी की कल्पना करना भी आसान नहीं होता है। एक सैनिक की जिंदगी खुले मैदान में कड़ी, बेहद कड़ी ट्रेनिंग से प्रारंभ होती है और एक सैनिक को डर से लड़ना, थकान को सहना और हार न मानना यह भी सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों हो, कदम पीछे नहीं हटना है। इसके बाद वही जवान देश की दूर दराज सीमाओं पर भेजा जाता है। कहीं सियाचिन की बर्फ है जहां ठंड हड्डियां जमा देती हैं, तो कहीं राजस्थान का रेगिस्तान है जहां पर गर्मी शरीर को जला डालती है। लेकिन हर हाल में वह जवान देश की रखवाली का फर्ज निभाता हुआ सीने का बटन खोलकर वह डटा रहता है। ये सारी चीजें एक सैनिक के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। और साथियों, एक सैनिक अपना यही व्यक्तित्व लेकर समाज में जाता है। यह तो आप भी जानते हैं कि किसी भी सैनिक के लिए रिटायरमेंट बस एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है।
असल मायने में कोई सैनिक कभी रिटायर होता ही नहीं है। और आप सब जब सर्विस से रिटायर हुए तो क्या आपकी सेवा समाप्त हो गई? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। आपकी वर्दी का रंग बदल सकता है, आपके काम करने की जगह बदल सकती है, आपके आसपास रहने वाले लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपके दिल में देशभक्ति और सेवा की भावना का जज्बा जो पहले था, वह जज्बा आज भी आपके अंदर कायम है। एक वेटरन के रूप में आप राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर अपना योगदान देते हैं। आप अपने डिसिप्लिन, लीडरशिप और करेज जैसे गुणों से समाज को दिशा भी देते हैं। साथियों, आज हम सब देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में हमारे वेटरन्स विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बेहद अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कई वेटरन्स शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से मिलिट्री स्कूल्स में युवा पीढ़ी को संवार रहे हैं। कई कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके किसानों की आमदनी बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कई वेटरन्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी अपना योगदान करते हैं। साथियों, पूरा देश हर क्षेत्र में आपके योगदान को देख रहा है और देख ही नहीं रहा है, बल्कि मैं समझता हूं महसूस भी कर रहा है। और हमारी सरकार का भी यह मानना है कि हमारे सोल्जर्स और हमारे वेटरन्स देश के मजबूत स्तंभ हैं। उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक और यह भावनात्मक कर्तव्य है। हमारे यहां तो हमारे कल्चर में ही ये सारी चीजें निहित हैं। आप देखिए कि माता पिता या दादा दादी जब तक सक्षम रहते हैं वह तब तक घर चलाते हैं। उसके बाद नई पीढ़ी जब योग्य हो जाती है तो माता पिता और दादा दादी का ख्याल रखने लगती है। उनके खाने पीने की, उनके दवाइयों की, उनके सोने जगने का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। यहां तक कि घर के बड़े फैसले भी उनसे पूछ कर लिए जाते हैं। हमारे यहां इसे पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य का काम इसे माना जाता है। और इसी पुण्य भाव के साथ हमारी सरकार ने भी अपने वेटरन्स के लिए बीते वर्षों में कई ठोस फैसले लिए हैं और आने वाले समय में भी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं यह भी आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज जब सारा देश अपने सैनिकों का स्मरण कर रहा है, उनके योगदान को स्मरण कर रहा है और उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, तो मैं आज से लगभग 40 साल पहले IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए चलाए गए सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं। साथियों, श्रीलंका में भारतीय सेनाओं को भेजने का जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था, उस पर बहस हो सकती है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मगर ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले हमारे IPKF के सैनिकों ने जो बलिदान दिया, उस संघर्ष के दौरान जो उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं मानता हूं उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। ऑपरेशन पवन में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। कई सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर चलते हुए वीर गति प्राप्त की है। उनका साहस और उनका बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो प्रेरणा होना ही चाहिए, इसमें भी कहीं दो राय नहीं हो सकती है। मुझे प्रसन्नता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जब 2015 में अपनी श्रीलंका की यात्रा पर वह गए थे, तो उन्होंने IPKF मेमोरियल पर अपनी तरफ से भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का काम किया था। हम नई दिल्ली स्थित जो यहां पर नेशनल वार मेमोरियल है, वार मेमोरियल पर भी IPKF के शांति सैनिकों के योगदान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम उन्हें पूरा सम्मान भी दे रहे हैं।
देवियों व सज्जनों, लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है देश उनके साथ न्याय करता है। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो सरकार ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जो कुछ भी आपके साथ किया जाना चाहिए, जितना किया जाना न्याय संगत है, वही सरकार ने किया है। साथियों, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर भी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया, उसके स्वास्थ्य के साथ भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और हमारा यह प्रयास है कि हेल्थ फैसिलिटी सिर्फ शहरों तक सीमित न होकर गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, ताकि रिमोट एरियाज में रहने वाले हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ न होने पाए। टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से दूर बैठकर सलाह लेने की सुविधा भी निरंतर बढ़ाई जा रही है, ताकि उम्र या दूरी इलाज में रुकावट न बनने पाए। साथियों, सेना से रिटायर होने के बाद जीवन का नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू हो जाता है। और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यह चैप्टर डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस से भरा होना चाहिए। और इसी सोच के तहत वेटरन्स के रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें नए स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि वे रिटायरमेंट के बाद भी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। पब्लिक इंटरप्राइजेज में उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके डिसिप्लिन, लीडरशिप और इंटीग्रिटी को भी उनको नई पहचान मिल रही है। जो वेटरन्स अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर भी व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। हाउसिंग स्कीम्स हो, लोन की फैसिलिटी हो या दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हो, इन सबको वेटरन्स के अनुसार भी एकोमोडेट किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, अपने वेटरन्स के अलावा हम उन सैनिकों को भी उचित सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी भावना से हमने राष्ट्रीय समर स्मारक जैसे स्थान बनवाए जो हर नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि आज हम जिस शांति और आजादी से हम जी रहे हैं, उसके पीछे कितने बलिदान छिपे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर भी ऐसे स्मारकों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों के मन में भी सम्मान और कृतज्ञता का भाव यह निरंतर बना रहे। देवियों सज्जनों, पॉलिसी और स्कीम्स अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल कागजों पर लिखी स्कीम से मापी नहीं जा सकती है। राष्ट्र की असली शक्ति उस सोशल कॉन्शसनेस व सामाजिक चेतना से झलकती है जिसके साथ वो अपने सैनिकों और अपने वेटरन्स को देखता है। हमारे समाज द्वारा वेटरन्स को दिया जाने वाला सम्मान हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोशल कैपिटल है, एक ऐसी सोशल कैपिटल जो जनरेशंस को जोड़ती है और राष्ट्र की आत्मा को भी मजबूत करती है। और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में सैनिकों के प्रति आदर किसी आदेश या निर्देश से नहीं आया, बल्कि हमारे संस्कारों का यह स्वाभाविक एक विस्तार है। देश के किसी भी कोने में जब कोई सैनिक दिखाई देता है तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। और यह देखकर विशेष संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी इस भावना को पूरी गंभीरता और खुले दिल से आगे बढ़ा रही है। हमारे सैनिकों के साथ हमारा बंधन हृदय का है, विश्वास का है, सम्मान का है और एक साझा भविष्य के सपनों का हमारा आपका रिश्ता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार हर तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर आपके साथ है और हमारा निरंतर प्रयास है कि आपके जीवन का सम्मान से भरा हो, सुरक्षा से युक्त हो और आत्म संतोष से परिपूर्ण हो। कोशिश हमारी यही है।
देवियों और सज्जनों, आप सभी राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के कुछ वर्षों पहले जब इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। ऐसे समय में आप जैसे वेटरन्स का अनुभव, आपकी लीडरशिप और आपके वैल्यूज देश के लिए यह अनमोल धरोहर हैं। आज हमारे समाज को और विशेष रूप से हमारे युवाओं को आपसे सीखने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूं। अंत में मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपने अनुभवों के माध्यम से नौजवानों का मार्गदर्शन करें, अग्निवीरों और युवा सैनिकों को सही दिशा दें और जरूरत पड़ने पर आपात स्थितियों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसे ही खड़े रहें। आपकी प्रेजेंस और आपका गाइडेंस कठिन परिस्थितियों में हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसके साथ ही सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए, यानी सोशल हार्मनी को बढ़ावा देना, आपसी भाईचारे को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर देशभक्त की भावना को और सशक्त करना भी आज की बहुत बड़ी जरूरत है। चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, स्किल डेवलपमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, कम्युनिटी लीडरशिप हो या फिर इनोवेशन का रास्ता हो, हर जगह आपकी भागीदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पॉजिटिव और लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका योगदान सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के भारत की मजबूत नींव रखने का काम करेगा। इसी विश्वास और सम्मान के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने अनुभव और ऊर्जा को राष्ट्र की सेवा में ऐसे ही निरंतर लगाते रहें और परमात्मा लगातार आपको वह शक्ति और सामर्थ्य आपका वह बनाकर रखे ताकि आप निरंतर इस राष्ट्र की सेवा कर सकें। इस वेटरन्स डे के पावन अवसर पर मैं पूरे राष्ट्र की ओर से आप सबके प्रति पुनः आभार, प्रेम और अगाध सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं और आपके त्याग, आपके अनुशासन और आपके समर्पण के बिना यह राष्ट्र वह नहीं होता जो आज है। और इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका को धन्यवाद देते हुए और वेटरन्स डे पर आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए और देश के कोने कोने में जहां और विदेशों में भी जहां भी हमारे